था, युग युग का संकल्प अटल था, मुझ में मेरा राम प्रबल था। पग पग पर जिसकी मर्यादा, पग पग पर जिसकी मर्यादा, देकर थोड़ा ले गई ज्यादा। घोर नयन भर लाई आंसू, घोर नयन भर लाई आंसू, पीड़ा लाई शाम। सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है। आरोप जो आपका है, अग्नि परीक्षा जग का छल थी, पर जग के प्रश्नों का हल थी। अग्नि परीक्षा जग का छल थी, पर जग के प्रश्नों का हल थी। फिर भी उस पर प्रश्न उठा है, फिर भी उस पर प्रश्न उठा है, जो गंगा जैसी निर्मल थी, जो गंगा जैसी निर्मल थी। मैंने घर से उसे निकाला, सागर जिसके लिए खंगाला। मैंने अब तक जितना काव्य पाठ किया है उसे किनारे करके प्रभु राम की और मेरे मन की और पुरुष जीवन की व्यवस्था की एक पंक्ति आपको सौंपता हूँ, मुझे आशीर्वाद मिले। मैंने घर से उसे निकाला, सागर जिसके लिए खंगाला, लंका जीतने वाला हारा, जीवन का संग्राम। सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरे इससे बड़ा दंड और क्या हो सकता है कि बोल रहा पौरुष की भाषा, मेरा राजकुंवर नन्हा। क्या कहने, छोटा सा बच्चा कह रहा है कि अयोध्या के राजा, लड़ाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी घोड़े के लिए। बोल रहा पौरुष की भाषा, मेरा राजकुंवर नन्हा सा, जो प्राणों से भी प्यारा है, जो प्राणों से भी प्यारा है। आज वही प्राणों का प्यासा, आज वही प्राणों का प्यासा। मेरा साहस तोल रहा है, मानो मुझसे बोल रहा है, जननी की हर एक पीड़ा का पाओगे परिणाम। सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित। प्रभु श्री राम ने गुप्तार घाट में जल समाधि ली। जल समाधि उन्होंने क्यों ली होगी, एक कवि की कल्पना से सुनिएगा। अभिशापित है मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए। समाज में जो बड़े लोग होते हैं, हमारे अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए लोग, इन्होंने अपने पीछे का जो अंधकार देखा है वो शायद इनके प्रकाट्य में नहीं है। वो आज जो आपको दिख रहे हैं, उन्होंने समाज में पीछे पता नहीं क्या क्या देखा। प्रभु श्री राम उस पंक्ति में कहते हैं, स्वागत सीते अभिशापित है राम, तात मुझे करके वनवासी, आप हुए गोलोक निवासी। तात मुझे करके वनवासी, आप हुए गोलोक निवासी। मेरे राजकुंवर कुटिया में, मेरे राजकुंवर कुटिया में, मैं हूँ राजभवन का वासी, मैं हूँ राजभवन का वासी। कहती रघुकुल रीति अभागे, अब तक प्राण नहीं क्यों त्यागे, धरती शायद ठुकरा देगी, जल में है विश्राम। सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित। आपने बहुत अच्छा सुना है। मैं दो पंक्तियां जा करके जाना चाहता हूँ, कहूँ करके। हम कवियों ने आपको हंसाया, हमारे विनय भाई, रवि जी और सारे लोग। आप अच्छा सुन लेते हो तो हमारी हजारों किलोमीटर की यात्रा सफल हो जाती है।
वरना हम कई बार ऐसी जगहों पर जाते हैं कवि सम्मेलन में कविता पढ़ने, जहां लोग हमारी कविताओं का मूल्य नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है कि हमने पैसे दे दिए हैं, बस हो गया कवि सम्मेलन। लेकिन आपने इतना सम्मान, मैं जिला प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब से हम लोग आए हैं, आपने भोजन से लेकर यात्रा और आवागमन की जो व्यवस्था की, उसके लिए मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। और हम कहते हैं, हम कवि लोग हैं, हमारी जिंदगी यही है कि कहीं प्रशंसा, कहीं से ताली, कहीं भरा मन, कहीं से खाली। हम आपके लिए पूरी जिंदगी गाने को तैयार हैं और गाते ही हैं, लेकिन अच्छे लोग मिलते हैं तो मन भर जाता है। और आज मन भर के गाने का मन करता है। कहीं प्रशंसा, कहीं से ताली, कहीं भरा मन, कहीं से खाली। जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे। एक बंदे हमारी कवियों की जिंदगी है क्या? आदरणीय चिराग भाई साहब कल रानीगंज के कहाँ बड़ी दूर अंचल में थे। मैंने इनसे पूछा, बोले 12 बजे तक आ जाऊंगा। सीधे 5 बजे आए हैं और सीधे आके मंच पे आ गए। हम कवियों की ये जिंदगी है, हजारों किलोमीटर की यात्राएं। पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो, जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी बड़ी निगाहें। पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी बड़ी निगाहें। नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही। कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही। अब मुस्काने बेच रहा हूँ, अब मुस्काने बेच रहा मैं आंसू के बाजार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे। और अब तक की कविता सुनाता हूँ कि कन्या एक कुमारी थी, झूलो तो चिंगारी थी, वैसे तेज कटारी थी, लेकिन मन की प्यारी थी। सखियों से बतियाती थी, शोधों से घबराती थी, मुझसे कुछ शर्माती थी, बस से कॉलेज आती थी। अंतर्मन डिस्क्लोज किया, एक दिन उसे प्रपोज किया। पहले वो नाराज हुई, तबीयत सी नासाज हुई, फिर बोली ये ठीक नहीं, अपनी ऐसी लीक नहीं। लिखने पढ़ने के दिन है, आगे बढ़ने के दिन है, ये बातें फिर कर लेंगे, इश्क मोहब्बत पढ़ लेंगे। अभी नमन को हीट करो, एमए तो कंप्लीट करो। अभी नमन को हीट करो, एमए तो कंप्लीट करो। उसने यूं रिस्पॉन्ड किया, प्रोपोजल पोस्टपोन किया। हमसे हिम्मत नहीं हरी, मन में ऊर्जा नहीं भरी। रात रात भर पढ़ पढ़ के, नई इबारत गढ़ गढ़ के, ऐसा सबको शौक दिया, मैंने कॉलेज टॉप किया। ऐसा सबको शौक दिया, मैंने कॉलेज टॉप किया। अब तो मूड सुहाना था, अब उसने मन जाना था, लेकिन राग पुराना था। फिर एक नया बहाना था। क्या क्या बहाने आते हैं एसडीओ साहब, आप सुनना। फिर एक नया बहाना था, जॉब करो कोई ढंग की, फिर स्टेटस की नौटंकी। कभी कास्ट का पेच फंसा, कभी बाप को नहीं जचा। थक कर रोज झमेले में, नौचंदी के मेले में। एक दिन जी कैड़ा करके कहा उसे यूं जा करके, जो कह दोगी कर लूंगा, कहो हिमालय चढ़ लूंगा। लेकिन क्लियर बात करो, ऐसे ना जज्बात हरो। या तो अब तुम हाँ कर दो, या फिर साफ मना कर दो। लड़की को लगा आसामी हाथ से जा रही है, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। कन्याओं के पास एक ब्रह्मास्त्र होता है, उस ब्रह्मास्त्र के आगे परमात्मा भी नहीं टिक पाता। वो क्या ब्रह्मास्त्र होता है, अगली पंक्ति में पढ़ रहा हूँ, समझ आए तो बताना। या तो अब तुम हाँ कर दो, या फिर साफ मना कर दो। सुनकर कन्या मौन हुई, हर चालाकी गौण हुई। तभी नया छल कर लाई, आंख में आंसू भर लाई। तभी नया छल कर लाई, आंख में आंसू भर लाई। हिम्मत को कर ढेर गई, रण पर आंसू फेर गई। उन्हें प्रपोजल बीट हुआ, नखरा नया रिपीट हुआ। थोड़ा सा तो वेट करो, पहले पतला पेट करो। थोड़ा सा तो वेट करो,
पहले पतला पेट करो, जॉइन कोई जिम कर लो, टोन जरा सी डिम कर लो, खुशबू सी खिल जाऊंगी, मैं तुमको मिल जाऊंगी। 3 साल का वादा कर, निज क्षमता से ज्यादा कर, हीरो जैसी बॉडी से, डैशिंग वाले रोडी से, बेहतर फिजिक बना ना लूं, 6 पैक बना ना लूं, सूरत नहीं दिखाऊंगा, तुझको नहीं सताऊंगा, रात और दिन श्रम करके, खाना पीना कम करके। डॉक्टर साहब जो आप बता रहे थे वो सब किया मैंने। रात और दिन श्रम करके, खाना पीना कम करके, रूखी सूखी खा करके, सर पर दौड़ लगा करके, सोने सी काया कर ली, फिर मन में ऊर्जा भर ली, उसे ढूंढने निकल पड़ा, किंतु प्रेम में खलल पड़ा, चुन्नी बांध कुचल्ले में किसी और के छल्ले में, चुन्नी बांध कुचल्ले में किसी और के छल्ले में, वो जूही की कली गई, किसी और की गली गई, हाय रे किस्मत चली गई, शादी करके चली गई। मेरे लुटने पर आप जो तालियां बजा रहे हो, भगवान आपको अभिशाप दे। हाय रे किस्मत चली गई, शादी करके चली गई, थका थका हारा हारा, मैं बदकिस्मत बेचारा, पल में दुनिया घूम लिया, हर फंदे को चूम लिया, कभी मिली तो पूछूंगा, अपने आंसू पोंछूंगा, क्यों मेरा दिल तोड़ गई, प्यार जता कर छोड़ गई। हाय 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 हाय। कुछ दिन बाद दिखाई दी, क्या बात, मिलती जरूर है, अपना वो थोबड़ा दिखाती जरूर है, जिसे अब हम नहीं देखना चाहते। सही बात है। अब उसका सौंदर्य वर्णन सुनो। कुछ दिन बाद दिखाई दी, वो आवाज सुनाई दी, छोड़ा था नौचंदी में, पाई सब्जी मंडी में। यहाँ से कविता प्रैक्टिकल हो रही है, आरा वालों संभालना। छोड़ा था नौचंदी में, पाई सब्जी मंडी में, कैसा घूमा लूप सुनो, उसका अनुपम रूप सुनो, वो जो एक छनहरी थी, कंचन देह सुनहरी थी, अब 2 की महतारी थी, तीजे की तैयारी, अब 2 की महतारी थी, तीजे की तैयारी थी, फूले फूले गाल हुए, उलझे उलझे बाल हुए, इन बेढंगे हालों ने, दिल के फूटे छालों ने, सपनों में विष घोला था, एक हाथ में झोला था, एक हाथ में मूली थी, खुद भी फूली फूली, एक हाथ में मूली थी, खुद भी फूली फूली थी, सब सुंदरता लूली थी, आशा फांसी झूली थी, विदिना के ये खेल कड़े, देख रहा था खड़े खड़े, तभी अचानक सधे हुए, 2 बच्चों से लदे हुए, चिक चिक से कुछ थके हुए, बाल वाल सब पके हुए, एक अंकल जी प्रकट हुए। तभी अचानक सधे हुए, 2 बच्चों से लदे हुए, चिक चिक से कुछ थके हुए, बाल वाल सब पके हुए, एक अंकल जी प्रकट हुए। दर्शन कितने विकट हुए, 52 इंची कमरा था, इसी कली का भ्रमरा था, कली का भमरा। 52 इंची कमरा था, इसी कली का भ्रमरा था, तूफानों ने पाला था, मुझसे ज्यादा काला था, मुझसे अधिक उदास था वो, केवल 10वीं पास था वो। क्या बात है, खुशी है, खुशी इस बात की। मुझसे अधिक उदास था वो, केवल 10वीं पास था वो, रानी साथ मदारी के, फूटे भाग बिचारी के, घूरे मेला लूट गए, तितली के पर टूट गए, रचा स्वयंवर वीरों का, मंडप मांडा जीरों का, गरम तवे पर फैल गई, किस खूसट की गैल गई। हाय 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 हाय। गरम तवे पर फैल गई, किस खूसट की गैल गई, बिना मिले वापस आया, कई दिनों तक पछताया, अब भी अक्सर रातों में, कुछ गहरे जज्बातों में, पिछली यादें ढोता हूँ, सबसे छुप कर रोता हूँ, मुझ में क्या कम था ईश्वर, किस्मत में गम था ईश्वर, अब भी आंसू बहते हैं, भाग्य इसी को कहते हैं। क्या बात है। आहा आहा आहा। जब जगी बावरी हो गई, एक कसौटी को छूकर खरी हो गई, एक सूखे हुए बांस का अंश थी, मैं तो सूखे हुए बांस का अंश थी, कृष्ण ने जब छुआ बांसुरी हो गई, कृष्ण ने जब छुआ। तुम्हारी बोलियों में घुल रही तासीर गुड़ की है, अच्छा, तुम्हारी बोलियों में घुल रही तासीर गुड़ की है, तुम्हारा इल्म से है वास्ता,
तुम्हारा इल्म से है वास्ता, पहचान सुर की है, और अदब से छू रहे हो पाँव खुद बढ़कर बुजुर्गों के। अदब से छू रहे हो पाँव खुद बढ़कर बुजुर्गों के। यही बातें बताती हैं रिहाइश भोजपुर की है। यही बातें बताती हैं बहुत अच्छे। रिहाइश भोजपुर की है। समुद्र गुजरता था, उधर साइकिल की चैन बैठ के चढ़ाते थे। नहीं, उसके पीछे हमारा आध्यात्मिक कारण था। हम बहुत भक्त टाइप के आदमी हैं, अयोध्या के पास हमारा घर है, तो उसके पीछे आध्यात्मिक कारण ये था कि जैसे कोई खूबसूरत चीज बनाई जाए और उसको देख करके कलाकार का सम्मान न करो, कला का सम्मान ना करो। हम कविता पढ़ रहे हैं, आप ताली न बजाओ, इसका मतलब हमारी कला और कलाकारिता का अपमान है। तो ताली गलत जगह बजा दी आपने। अभी हम कला का सम्मान नहीं करवा रहे हैं, अभी जो बात बता रहे हैं वो सुनो। तो जैसे आप कविता पढ़ रहे हैं, आप ताली नहीं बजा रहे हो, तो ये कला का अपमान है। तो भगवान ने सबको बनाया है, तो भगवान की कला का हम सम्मान करने बैठते थे, पर हमारे यहाँ जैसे ही सरकार बदली, कला का सम्मान करने चलो तो सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगा, वहाँ एंटी रोमियो आ गया। तो आप साइकिल की चैन अगर नहीं मतलब उतरी हुई है तो भी अगर सौंदर्य है तो भागना पड़ता है। तो अब जो भयावह स्थिति का दृश्य है, मैंने पत्नी से कहा कि चुनरी ध्वजा सी लहरा रही हो अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, आधारों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव, कामदेव को आप जानते होंगे, कामदेव गंधर्वों के सेनापति थे, हैं और कामदेव को और सहज भाव में समझना हो तो ये समझ लो कि कामदेव बाबा रामदेव के दुश्मन हैं। तालियां बजा दो जहां जहां समझ में आता जाए। क्या है, हम कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। रामदेव जो है कहते हैं योग करो, कामदेव कहते हैं भोग करो, तो दोनों विरोधाभासी हुए कि नहीं। हम कुछ गलत कहें तो हमको टोक देना, आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। तो चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव की उपासना का परिणाम होगी, रति हो कि कोई अवतार लेके आई हो। अब हाथ उठाना कि कामदेव की उपासना का परिणाम होगी, रति हो कि कोई अवतार लेके आई हो। मेरे दिल का अभेद्य दुर्ग जीतने का कोई शस्त्र हो कि पूरा शस्त्रागार लेके आई हो। मेरे आप छंद बहुत अच्छा सुनते, बहुत लंबी कविता की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे शब्दों में भी कविता हो सकती। पहले के कवि लिखते थे 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा। 300 साल तक उनकी क्षमता थी। अब का 2020 का समय है, तो हमारा प्यार क्या है कि राह छोड़ो मेरी या मिलो राह में, राह छोड़ो मेरी या मिलो राह में, बाह में लो मुझे या रहो बाह में। प्यार में जो भी करना है जल्दी करो, जाने क्या चल रहा हो अमित शाह में। ये तालियां आपके काम आई। तो मैंने कहा कि चंचल, हाँ कभी भी 8 बजे नोट बंद हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता, तो योजनाएं बदल रही, देश बदल रहा है, तो हमें भी सतर्क रहना चाहिए, प्यार वालों को भी सतर्क रहना चाहिए। चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावना। देखो 10 शब्दों में भी कविता हो सकती। चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावना। मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसावना। आओ तो चले ही आओ, जाओ तो चले ही जाओ, जाकर ना आओ या तो आकर के जाओ ना। आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ। आग लेके आओ, क्या है कि सौंदर्य को इस बात का घमंड है कि वो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। यदि नरेगा तो मजदूर हो। मतलब जब हम पीछे देखते हैं तो कह रहे हैं वाह वाह क्या बढ़िया है, हम आगे देखते तो पीछे अपना अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, यह जवानी रहेगी जवानी नहीं। सब्र की एक सीमा
धैर्य की एक सीमा भी होती पिया, हर किसी का तो दिल आडवानी नहीं, हर किसी बहुत गुंडा आदमी है भाई। आडवानी नहीं, हर किसी का देखो। अभी क्या है, पति कहते चले आओ, पत्नी कहती वरना क्या है कि कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी कि मेरे दिल में कोई पेश हो जाएगा। जिन आस्तीन के सांपों की बात भाई विनय ने की थी, मैं उसको देखो कितने सलीके से कह रहा हूँ, आपको समझ में आया तो कि मेरे दिल में कोई पेश हो जाएगा, देश में फिर नया देश हो जाएगा। यूं ही उलझे रहोगे जो परदेश में, यूं ही उलझे रहोगे जो परदेश में, देश अपना ही परदेश हो जाएगा। बहुत अच्छे। हमारे पुलिस के भाई लोग खड़े हैं, किसी संविधान में ये नहीं लिखा कि आप ताली न बजाओ, वो भी अच्छी कविता सुन के, लेकिन क्या है ये आरा की साहित्यिक भूमि है, नहीं बजाओगे तो भी हम आपका क्या कर लेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, चले जाएंगे ऐसे। रो न पाया रुआसा चला जाऊंगा, रो न पाया रुआसा चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। तो मैं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हो। किसी जवाब का कब इंतजार करता है, वही सवाल मुझसे बार बार करता है, उसे यकीन है मैं उससे प्यार करती हूँ। अच्छा, उसे यकीन है मैं उससे प्यार करती हूँ, कभी वो भी तो कहे मुझसे प्यार करता है। बहुत अच्छे, वाह। कभी वो भी तो कहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मुझसे प्यार करोगे तब भी मुझसे प्यार करोगे, तब भी मुझसे प्यार। ढल जाएगा रूप, ढल जाएगा रूप बदन पर, रोएगा सिंगार। ढल जाएगा रूप बदन पर, रोएगा सिंगार, करोगे क्या तब मुझसे प्यार। ढल जाएगा रूप बदन पर, रोएगा सिंगार, करोगे क्या तब मुझसे प्यार। एक दृश्य आपके बीच रखते हूँ। यह दृश्य जीवन में हर महिला जरूर जीती है, और कविता के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, आपको अपने जीवन में झांकने की जरूरत है। सुनिएगा। करोगे क्या तब मुझसे प्यार, झुर्री वाला चांद, झुर्री वाला चांद नहीं जब दर्पण को भाएगा, झुर्री वाला चांद नहीं जब दर्पण को भाएगा, नैनों के बदले नैनों से चश्मा टकराएगा, झुर्री वाला चांद नहीं जब दर्पण को भाएगा, नैनों के बदले नैनों से चश्मा टकराएगा, फिल्मी गीतों की धुन पर मैं गाऊंगी चौपाई, ड्रेसिंग टेबल पर रखूंगी मरहम और दवाई, और स्वेटर बुनने में बीतेगा, स्वेटर बुनने में बीतेगा सर्दी का इतवार, स्वेटर बुनने में बीतेगा सर्दी का इतवार, कहो ना क्या तब होगा प्यार। ढल जाए ये रूप बदन पर, रोए ये सिंगार, करोगे क्या तब मुझसे प्यार। आयु का बढ़ना, समय का बीतना एक शाश्वत सत्य है। सुनिए। याद आ जाए,
किसी मदहोश सुबह को अगर शब याद आ जाए, ठिठकती धूप का मौसम उसी के बाद आ जाए, कभी लब पे ठहर जाए अगर वो नाम एक पल को, कभी लब पे ठहर जाए अगर वो नाम एक पल को, हमारी चाय में घुलकर उसी का स्वाद आ जाए, हमारी चाय में घुलकर। बहुत शुक्रिया। और बनाते हैं हमें दुश्वार करते हैं, हमें राहें बनाते हैं हमें दुश्वार करते हैं, सजा भी जानते हैं पर खता हर बार करते हैं, किसी से प्यार करते हैं तो उस पर जान देते हैं, किसी से प्यार करते हैं तो उस पर जान देते हैं, किसी की जान लेनी हो तो उसको प्यार करते हैं, किसी की जान लेनी हो। बहुत कमाल। मैं खुद एक लड़की से 15 दिन तक करिश्मा कपूर बन के चैट करता रहा। हंसने की बात नहीं है। 15 दिन बाद नंबर मांगा तो पता लगा उधर भी गोविंदा ही था। तब से मेरा भरोसा उठ गया। ये गूगल ने हमारा क्या बिगाड़ा है मैं बताता हूँ। वो एक बेटे ने बाप से पूछा, बोले पापा मैंने फेसबुक पर 8 फेक अकाउंट बनाए हैं। तो बाप बोला मुझे क्यों बता रहा है? बोले वो 8 लड़कियों के नाम से बनाए हैं। बोला तो यार मुझे क्यों बता रहा है? बोला उनमें से 7 पर आपकी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। ये परिस्थिति कर दी सर गूगल ने। एक शुद्ध लतीफा पढ़ता हूँ और अगर उसका व्यंग्यार्थ समझ जाओ तो अपने परिवारों को बचा लेना इस डिजिटल प्रदूषण से। एक पोते ने दादाजी से पूछा, बोले दादाजी ये फैमिली प्लानिंग क्या होती है? अब दादाजी ने सोचा मैं इसे क्या बताऊं। बोले चल पागल मुझे नहीं पता। बोला मुझे पता था आपको नहीं पता होगा। अब मुझे पता था आपको नहीं पता होगा। आपको पता होता तो जायदाद के 8 हिस्से नहीं होते। ये परिस्थिति गूगल ने कर दी साहब हमारी। और इस स्थिति में एक शुद्ध व्यंग्य का टुकड़ा पढ़ता हूँ। मेरी कविताएं याद रखना मत रखना, ये टिप्पणी याद रख लेना। मैं अपने घर के बाहर उदास बैठा था। एक 8-9 साल का बालक आया। बोला अरे क्यों उदास है? मैंने कहा यार किसी भी बात से खुशी नहीं मिलती। बोला वेरी सिंपल, गूगल पे सर्च कर। मैंने गूगल पे सर्च की साहब, 15-20 खुशियां मिली। हाँ 3-4 से मेरी दोस्ती भी हो गई। 6 महीने बाद में फिर उदास। वो फिर आया, बोला अब क्यों उदास है? मैंने कहा यार वो खुशियां टेंशन बहुत दे रही हैं। अब उस बच्चे ने जो जवाब दिया, अगर आपको लगे कि तकनीकी विकास की संधि होड़ में हमने अपनी संस्कृति के वटवृक्ष को जर्जर कर दिया तो अपने घरों को बचाना इस प्रदूषण से। मैंने कहा यार वो खुशियां टेंशन बहुत दे रही हैं। बोला वेरी सिंपल, OLX पे बेच दे। संबंध गूगल से शुरू हो रहे हैं और OLX पर बिक रहे हैं। ऐसे में हम कितना अपने परिवारों को बचा पाएंगे। लेकिन सलाम करता हूं आप लोगों को कि इस दौर में भी जब आपके हाथ में 50-50 हजार के मोबाइल हैं, उन मोबाइल पर देखने के लिए तमाम अच्छी बुरी चीजें हैं, उसके बावजूद आप अपने पूरे मोहल्ले के साथ, पूरे जिले के साथ बैठकर कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, संस्कृति की बातें कर रहे हैं। बस यही एकमात्र उम्मीद बची है जो संस्कृति को बचा पाए। सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण कविता मैंने समापन के लिए चयन की थी, तो मुझे ये भ्रम बनाए रखना कि मैंने एक जिम्मेदार बात को जिम्मेदारी के साथ कह दिया कि मेरे पिता ने बचपन में मुझे कभी गुड़िया से नहीं खेलने दिया। मेरे पिता ने बचपन में मुझे कभी गुड़िया से नहीं खेलने दिया ताकि मैं सीख सकूं कि लड़कियां खेलने की चीज नहीं। वाह वाह वाह। तो क्या होगा? धड़कन का कोराम छपा तो क्या होगा? अनलिखा पैगाम छपा तो क्या होगा? ECG करवाने से डर लगता था, ग्राफ में उसका नाम छपा तो क्या होगा? क्या बात है, बहुत सुंदर। हम लोगों ने ऐसी जब बालों से झांकेगा थोड़ा थोड़ा उजियारा, आंखों की झाई से हारे
झीने झीने सुर में थक कर जब कोयल गाएगी, धर कर हाथ कमर पर कोई नदियाँ सुस्ताएगी, और एल्बम बनकर रह जाएगा, एल्बम बनकर रह जाएगा यादों का संसार। एल्बम बनकर रह जाएगा यादों का संसार। बताओ क्या तब होगा प्यार, ढल जाए ये रूप बदन पर, रोए ये सिंगार, करोगे क्या तब मुझसे। आखिरी पंक्तियां पढ़ रही हूँ। मेरी आयु इतनी नहीं कि मैं आपके अनुभवों को चुनौती दे सकूं, लेकिन समय के साथ अगर कम हो जाए तो कुछ भी हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता। क्या बात है। सुनिए, करोगे क्या तब मुझसे प्यार, गर तुमको मुझसे ठग लेगी कम से न उम्र गुजरिया, गर तुमको मुझसे ठग लेगी कम से न उम्र गुजरिया, फिर तो इश्क मोहब्बत कच्चा सौदा है सांवरिया, गर तुमको मुझसे ठग लेगी कम से न उम्र गुजरिया, फिर तो इश्क मोहब्बत कच्चा सौदा है सांवरिया, सोच समझ लो फिर मत कहना कर बैठे नादानी, सपनों की खेती में लगता है आंखों का पानी, सोच समझ लो फिर मत कहना कर बैठे नादानी, सपनों की खेती में लगता है आंखों का पानी, तो क्या काबू में रख पाओगे, क्या मुट्ठी में रख पाओगे लम्हों की रफ्तार। क्या कहने। कमजोर तालियां एक बड़ी बात पे। क्या काबू में रख पाओगे लम्हों की रफ्तार, सुनो ना तभी करना प्यार, ढल जाए ये रूप बदन पर, रोए ये सिंगार, करोगे क्या तब मुझसे प्यार। बहुत बहुत शुक्रिया, तालियां बजा लीजिए एक बार। और अब ये कवि सम्मेलन अपने शिखर पर पहुंच रहा है। हम आदरणीय चिराग जी को सुनने वाले हैं जो इस कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे थे।